सो आज जो है हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सारे कंफ्यूजन सारे डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, एक एक करके एक एक पॉइंट को बड़े आराम से हम लोग क्लियर करेंगे और कोशिश करूँगी आज आपको सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ने। ठीक है, और आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है बहुत दूर नहीं है। ठीक, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमने आपको एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक आपको चार्ट के थ्रू पहले इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की थी, सेम उसी तरीके से हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम किसकी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। किसकी बात करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। तो लाइक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी क्या होता है, आपकी ओवरीज होती हैं जो कि पेयर में पाई जाती हैं, 2 इन नंबर पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, ओवा का डेवलपमेंट होता है, दैट इज अवर एग। और ये जो होते हैं ये हमारे 2 फीमेल हार्मोन का क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। जब मैं अभी आपको डायग्राम बना के बताऊंगी कि ओवरी में कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या होता है ग्राफिन फॉलिकल, क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम, उसमें पूरा बताऊंगी कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। तो अभी के लिए आप जान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें आपका केवल एक स्ट्रक्चर आता है, दैट इज ओवरीज। ठीक है, और इस ओवरी से एक तो हमारा एग रिलीज होता है, एक हमारा क्या होता है, एग रिलीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवा, जो कि हमारा क्या है बच्चों, फीमेल गेमीट है। क्या है हमारा, फीमेल गेमीट है। और ये हमारे 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, एक तो क्या करता है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा बच्चों हमारा क्या करता है, एस्ट्रोजन करता है। जब हम बात करते हैं बच्चों दूसरी इसमें कैटेगरी हमने बनाई है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, जिसमें आपका आता है क्या, फैलोपियन ट्यूब। ठीक, अब याद करिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें कितने सारे स्ट्रक्चर थे, और हम फीमेल्स कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूब पाई जाती है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। उसमें हम लोगों ने रेटिटिस्टिस पढ़ा, वास डिफरेंशिया पढ़ा, वास डिफरेंस पढ़ा था ना कि नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा, एपिडाइडमस पढ़ा, इजैकुलेटरी डक्ट पढ़ा, इतनी सारी डक्ट थी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों, एक डक्ट पाई जा रही है, दैट इज ओविडक्ट, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज अवर फैलोपियन ट्यूब। अब बच्चों ये जो हमारे फैलोपियन ट्यूब है, ये जो हमारा ओविडक्ट है, ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक क्या होता है हमारा स्थमस होता है, एक हमारा क्या होता है एम्पुला होता है, एक हमारा क्या होता है इन्फेंडिबुलम होता है। ठीक, याद रखिएगा इन्फेंडिबुलम वो पार्ट होता है जो कि किससे अटैच रहता है, फिमरी की मदद से हमारी ओवरी से अटैच रहता है। अभी डायग्राम बनाऊंगी और आपको क्लियर हो जाएगा। इन्फेंडिबुलम वो स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा किससे अटैच रहता है, ओवरी से अटैच रहता है। दूसरा बच्चों क्या होता है, स्थमस होता है। स्थमस हमारा बच्चों वो स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा किससे जुड़ा हुआ है, हमारा जुड़ा हुआ है यूट्रस से जुड़ा हुआ है। और एम्पुला बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बिकॉज यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहीं पे क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है आपका, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसका, हमारे मेल और फीमेल गेमीट का। किसका फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गेमीट का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन, एम्पुला में। अब हम बात करते हैं किसकी, अब उसके बाद हमारा आ जाता है यूट्रस। क्या आ जाता है, यूट्रस। आपको पता है यूट्रस कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्यों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम सभी, मैं आप हम सभी लोग जो है 9 मंथ रहे अपने मदर की यूट्रस में। ठीक है, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर हमारी क्या हुई, ग्रोथ हुई, वो हमारी प्लेस क्या है बच्चों, यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस का ही एक पार्ट होता है हमारा क्या, सर्विक्स, और सर्विक्स में हमारा, सर्विक्स के बाद बच्चों हमारा क्या आ जाता है, वजाइना आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारा पहले क्या जाता है, मॉन्स प्यूबिस आ जाता है। मॉन्स प्यूबिस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे प्यूबिक बोन के ऊपर पाया जाता है। फिर उसके ऊपर एक हमारा क्या होता है, एक हमारी फ्लैशी लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। और एक हमारा स्ट्रक्चर
इनर उसमें पाया जाता है, इनर स्ट्रक्चर होता है लिबिया मेजोरा के अंदर, जो कि क्या होता है लिबिया माइनोरा, ठीक है। और जो हमारा क्या होता है बेटा, वजाइना होता है एक मेम्ब्रेन से क्या होता है कवर्ड रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइमेन बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं। और एक हमारा क्या होता है क्लिटोरस होता है, एक हमारा स्ट्रक्चर पाया जाता है क्या, क्लिटोरस पाया जाता है। और ये क्लिटोरस के जो टिश्यूज है वो सिमिलर टिश्यूज होते हैं जैसे कि आपके किसमें पाए जाते हैं, मेल्स में, आपके पेनिस में पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड एक खास तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, फीमेल्स में पाया जाता है। और कौन सी फीमेल्स में पाया जाता है, जो कि आपके किस ग्रुप में आती होंगी, मेमेलिया ग्रुप में आती होंगी। किस ग्रुप में आती होंगी, मेमेलिया ग्रुप में आएंगी, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड इसी वजह से इनको किस में रखा गया, मेमेलिया ग्रुप में रखा गया, ठीक है। मेल्स में भी ये पाया जाता है बट दीज आर रुडिमेंट्री इन नेचर। और फीमेल्स में भी ये तभी फंक्शनल होता है जब वो किसी बेबी को क्या देते हैं, बर्थ देते हैं। मतलब ड्यूरिंग 9 मंथ वो फंक्शनल नहीं है, उनका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाता है ये मेमरी ग्लैंड्स क्या हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं और मिल्क के इजैकुलेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर विद डायग्राम, और साथ ही साथ में पढ़ेंगे ओवरीज का डायग्राम, ठीक है। ओवरी का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। तो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए आप जल्दी से स्टार्ट को बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक पे। सो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हमने क्या बनाया, वीडियो बनाया, डायग्राम बनाया हुआ है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, जिसमें हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को मेनली डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, ओवरी का डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमारे क्या पाए जाते हैं, हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, जो कि हमारा क्या होता है, 1 पेयर ऑफ ओवरी। तो हमारे लिए क्या है, ओवरी पाई जा रही है, एक ओवरी यहाँ पे है और एक ओवरी यहाँ पे है। ओवरी का बच्चों जो शेप होता है वो कैसा होता है, अलमंड शेप होता है। कैसा होता है, अलमंड शेप क्या होता है, हमारी ओवरी का शेप होता है। अब ओवरी से बच्चों हमारा क्या अटैच होता है, हमारी अटैच होती है क्या, फैलोपियन ट्यूब, विच इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि नाम क्या है बेटा, ओविडक्ट है। ये ओविडक्ट 3 पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। कौन कौन सा, एक हमारा क्या होता है इन्फेंडिबुलम, दूसरा क्या होता है एम्पुला, और तीसरा क्या होता है इस्थमस। जब हम बात करते हैं बच्चा किसकी, इन्फेंडिबुलम की, इन्फेंडिबुलम इज द स्ट्रक्चर जो कि हमारे डायरेक्टली अटैच होता है किसे, ओवरी से, विद द हेड ऑफ फिम्बरी। फिंगरी क्या होते हैं, आप देख रहे हो, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिससे क्या होता है, हमारी ओवरी अटैच होती है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, एम्पुला। एम्पुला हमारा क्या होता है, सेंटर रीजन होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एम्पुला प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फर्टिलाइजेशन। एम्पुला जो है हमारा बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। अब इसके बाद एक और स्ट्रक्चर आ जाता है विच इज नोन एज इस्थमस। इस्थमस एक वो स्ट्रक्चर है जो कि हमारा डायरेक्टली यूट्रस से अटैच होता है, ठीक। अब एम्पुला में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब होता क्या है बच्चों, हमारी आपको पता है फीमेल बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन फीमेल बॉडी में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। क्या हो रही है बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ओवरी के अंदर एग क्या होता है, रिलीज होता है। और ये एग रिलीज होके कहाँ आता है बच्चों, एम्पुला रीजन में आता है। कहाँ आता है, एम्पुला रीजन में। अब एक चीज आप समझ लीजिए, जब हम बात करते हैं किसकी, मेल गेमीट की बात करते हैं, जब हम बच्चों किसकी बात करते हैं, मेल गेमीट की बात करते हैं, तो आपको पता है मेल गेमीट हमारा क्या होता है, स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म होता है, विच इज मोटाइल इन नेचर, क्योंकि उसके पास एक लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जा रहा है, दैट इज द टेल,
ठीक है, स्पर्म के पास क्या पाया जा रहा है, टेल पाई जा रही है। बट जो हमारा फीमेल गैमीट है वो तो मोटाइल तो नहीं है, उसको एक क्या चाहिए, पुश चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, पुश चाहिए। जैसे आप जब पढ़ाई नहीं करते हो तो हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं ना, कि आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या है कि बहुत ढीठ है हमारा एग से, वो ऐसे नहीं जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे बच्चों अगर हम इंटरनली इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे सीलिया लाइक सीलिएटेड होता है। कैसा होता है, सीलिएटेड होता है, जो कि इसको क्या करता है, पुश करता है कहाँ पे, हमारे एम्पुला तक। कहाँ करता है, एम्पुला तक बच्चों क्या करता है, इसको पुश करता है। ठीक, अब जब हम बात करते हैं एम्पुला में पहुंच गया, अब यहाँ पे हमारा जो बेटा क्या होता है, यूट्रस होता है। यूट्रस हमने पहले बताया था वो प्लेस है जहाँ पे हम सभी लोग 9 महीने तक अपनी माँ की यूट्रस में रहे, अपने मदर की यूट्रस में रहे, जहाँ पे किसी भी फीटस का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक, चाहे हम हो चाहे कोई भी एनिमल हो। तो वो हमारा कहाँ रहता है, यूट्रस में रहता है। तो यूट्रस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा क्या होता है, फंडस, जो कि सबसे ऊपर की तरफ होता है। फिर हमारा क्या होता है बच्चों, बॉडी। फिर क्या होता है हमारा सर्विक्स होता है, जो कि सबसे नीचे की तरफ होता है। फंडस, बॉडी, सर्विक्स, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। ठीक, फंडस हमारा सबसे ब्रॉड हिस्सा होता है, फिर उसके बाद आता है हमारा बॉडी, और सबसे नैरो पार्ट हमारा कौन सा होता है बच्चों, वो होता है आपका सर्विक्स होता है। कौन सा होता है आपका, सर्विक्स सबसे नैरो पार्ट होता है। अब जब बच्चों ये हमारा हो गया, तो अब आपको बता दूं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कहाँ होता है। वैसे तो मैं डिस्कस करूंगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चीज़ें होती है ह्यूमन बॉडी में, बट यहाँ पे आपको हम बता दें ज़्यादातर केसेस में आपका या तो बॉडी में होगा या तो कहाँ होगा, फंडस में होगा। अगर सर्विक्स में होता है तो ऐसी प्रेगनेंसी बहुत ही डेंजरस होती है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो सर्विक्स जो होता है वो किसके पास है, बिल्कुल वेजाइना के पास है। तो ऐसे केसेस में मिसकैरेज होने का चांसेस क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूट्रस में हमारी 3 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है बच्चों, 3 लेयर पाई जाती है। एक हमारी क्या होती है, पेरिमेट्रियम, सबसे बाहर की तरफ जो बच्चों हमारी लेयर होती है वो क्या होती है, पेरिमेट्रियम। अंदर की तरफ जो बीच में होती है हाईली मस्कुलर लेयर होती है वो क्या होती है, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की तरफ हमारी क्या होती है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम भी एक ऐसी लेयर है जो क्या होती है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनती है और शेड ऑफ होती है। जैसे हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग क्या होता है, रिलीज होता है, और अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, शेड ऑफ हो जाता है। इसी तरीके से एंडोमेट्रियम भी क्या होता है, एंडोमेट्रियम भी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसका डेवलपमेंट होता है, हाईली वस्कुलर होता है, और जो फीटस होता है उसको एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एंडोमेट्रियम। एक चीज और याद रखिएगा, मायोमेट्रियम का इंपॉर्टेंस क्या है। मायोमेट्रियम क्या करता है, जब भी क्या होता है, पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में, उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मायोमेट्रियम होता है। कौन होता है, मायोमेट्रियम। ठीक, अब उसके बाद आप देख रहे हो कि अब आपका क्या, ये जाके ये हमारी क्या कहलाती है, सर्विक्स के अंदर ये जो कैनाल होती है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको सर्वाइकल कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल भी बोलते हैं। और उसके बाद बच्चों हमारा क्या आ जाता है, वजाइना आ जाता है। वजाइना भी एक हमारा क्या होता है, ट्यूबुलर पार्ट होता है, बट इट इज एसिडिक इन नेचर। ये हमारा क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, और इसमें एक लैक्टोबैसिलस नाम का हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। इसीलिए आजकल जो आप देखते हो ना, बहुत ट्रेंडिंग वीडियोस में बताते हैं कि ये वही बैक्टीरिया है जो कि कर्ड में भी पाया जाता है। तो जो आप देखते हो वो सही है, वजाइना वही, वजाइना में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, इट इज द सेम स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्ड फॉर्मेशन। वजाइना के अंदर जो हमारा पीएच होता है वो क्या, कितना पीएच होता है, 3.5 to 4.9 पीएच होता है। दैट मीन आपको पता है 7 से कम पीएच होगा तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर। तो ये हमारा कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक, अब जो हमारी ओवरीज होती है बच्चों, ऐसा नहीं है कि ओवरीज हमारी फ्री है, ये हमारी क्या होती है, कुछ लिगामेंट से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। और आपको पता है लिगामेंट हमारे किस में आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। किस में आते हैं,
कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, आई होप आपको ये चीज़ें क्या होंगी, समझ में आई होंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब हमने इसमें वल्वा वगैरह को डिस्कस नहीं किया है, हम इसके बाद जो है एक पिक्चर लगा देंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा पॉन्स प्यूबिस क्या होता है, लिबिया मेजोरा क्या होता है, लिबिया माइनोरा क्या होता है, ये वल्वा क्या होता है, ये सारी स्ट्रक्चर आपको उसमें समझ में आ जाएंगे। अब जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए आ जाते हैं किस पे, आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पे। किस पे आ जाते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पे। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पे, तो जल्दी से देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी बहुत आसान है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में सबसे पहले हमारी ये जो हमने ब्लैक कलर से लेबलिंग ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज द जर्मिनल एपिथेलियम। वो हमारा क्या होता है बच्चों, जर्मिनल एपिथेलियम होता है। इसमें भी क्या होता है, जैसे हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें हमने आपको क्या बताया था, ट्यूनिका अल्बुजिनिया और ट्यूबिका वल्गुलारिस, ऐसे ही इसमें भी ये दोनों लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ये फीमेल में प्राइमरी oocyte इसको हम कह सकते हैं। और ये फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज ही हर फीमेल में क्या होता है, इसका नंबर फिक्स होता है। तो क्या होता है, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या प्रोसेस होती है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चों एक ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये क्या होगा, डेवलप होगा। क्या होगा, डेवलप होगा। कोई भी इनमें से एक क्या होगा, डेवलप होगा फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, प्राइमरी बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्शरी बनेगा। और जो बिल्कुल मैच्योर फॉलिकल होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफिन फॉलिकल। अब जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल हो जाता है तो इससे हमारा क्या निकलता है, ओवम निकलता है। क्या निकलता है, ओवम, दैट इज द एग, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, फीमेल गेमीट बोल सकते हैं। तो ये जो है ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करके निकलता है क्या, ओवम। यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ये हमने क्या बनाया, टीएस ऑफ ओवरी। तो बच्चों इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ ये सारा प्रोसेस हो रहा है, और ये जो हमारा एग है वो रिलीज होके धीरे धीरे कहाँ आएगा, एम्पुला रीजन में आएगा। ठीक है, और इस एम्पुला रीजन में 2 से 3 दिन तक क्या होता है, ये वेट करता है स्पर्म का, ताकि इसको क्या हो सके, इसका फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक, अब क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गई। इसके बाद बच्चों जो हमारा ये स्ट्रक्चर बचता है, रैप्चर्ड फॉलिकल, ये हमारा क्या बना लेता है, एक स्ट्रक्चर बना लेता है विच इज नोन एज कॉर्पस लूटियम, जो कि हमारा बच्चों क्या कहलाता है, कॉर्पस लूटियम। और फिर हमारा इससे क्या बन जाता है, मैच्योर कॉर्पस लूटियम बन जाता है। अब बच्चों हमने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, 2 फीमेल सेक्स हार्मोन बताए थे। एक आपको क्या बताया था, प्रोजेस्टेरोन, दूसरा हमने आपको क्या बताया था, एस्ट्रोजन। तो सबसे पहला जो हमारा क्या बन रहा था, हमारा बन रहा था क्या, प्राइमरी सेक्स हार्मोन, या फिर जो मेन सेक्स हार्मोन है तो हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो याद रखिएगा, एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय ग्राफिन फॉलिकल व्हाइल प्रोजेस्टेरोन इज रिलीज्ड बाय मैच्योर कॉर्पस लूटियम। ठीक है, याद रखिएगा, एस्ट्रोजन किससे रिलीज होता है, ग्राफिन फॉलिकल से, और कॉर्पस लूटियम से हमारा क्या रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, हमने यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे हैं, एक क्या लिखा है, मेडुला, एक क्या लिखा है, कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या लिखा है, एक लिखा है हमने क्या, मेडुला, और दूसरा हमने बच्चों क्या लिखा है, कॉर्टेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे ये किनारे का पूरा साइड होता है, ठीक है, एक तरीके से समझिए जो बॉर्डर है हमारी ओवरी का, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो बॉर्डर है जिसके अंदर क्या हो रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, इट इज नोन एज कॉर्टेक्स, जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स। और सेंटर में जो हमारा पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। और मेडुला जो होता है हाईली रिच होता है किसमें, कनेक्टिव टिश्यूज में। किसमें रिच होता है, कनेक्टिव टिश्यू में। आई होप आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर जो हमने इस बोर्ड पे लिखा है और जो हमने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप ये दोनों स्ट्रक्चर्स का जो डायग्राम है इसकी प्रैक्टिस करिए, चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 12th हो। फॉर क्लास 12th ये दोनों ही स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपका ये जो टीएस ऑफ ओवरी है ये आपको प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म करने को मिलता है, आपको स्लाइड मिलती है तो उसमें आपको कॉपी में बनाना पड़ता है। साथ ही साथ में जो क्लास 10th है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम जरूर पढ़ लें, और ये आपके सिलेबस में है तो
इट माइट बी पॉसिबल कि इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। एक चीज याद रखिएगा, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये कितने दिनों की होती है बच्चों? 28 डेज की होती है। कितने दिनों की होती है? 28 डेज की होती है। तो ये जो ओवम का रिलीज होता है ये कब होता है? 14th डे पे होता है। कब होता है? 14th डे पे होता है। और ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है। ये बिल्कुल क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्या कि हमारा जो ओवम है, जो हमारा एग है, जो हमारा फीमेल गेमेट है, वो कब रिलीज होगा? 14th डे पे रिलीज होगा, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे क्या करती हूँ, रोकती हूँ। आई होप आपका दिन अच्छा हो। हैव अ नाइस डे। और आपको जो भी डाउट हो बिना किसी हेजिटेशन के आप तुरंत हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।